निकाल करके आए और जैसा कि आज के हमारे कथन में सर यूनिफाई एंटरप्राइज के हवाले से इसका आगाज करते हैं। As a company, we just don't follow the trends, we set them. और इन्हीं ट्रेंड्स को सेट करने के लिए एक सोल्यूशन को हम लोगों ने पाकिस्तान में मोड किया है, दैट इज यूनिफाई एंटरप्राइज। यूनिफाई एंटरप्राइज क्या है, इसमें किस तरह के सॉल्यूशंस हैं, किस तरह के डिवाइसेस हैं, वो सब तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को सुना कि बेसिकली यूनिफाई सीरीज क्या है, या इस ब्रांड को आप लोगों को देखा होगा यूनिफिटी, इसमें रेडियो लिंक्स भी आते हैं, इसमें अलग अलग रैंक्स आती हैं। तो पर्टिकुलरली यूनिफाई क्या है और $8.25 के अंदर ऐसी क्या जरूरत है चाहिए कि एंटरप्राइज के मार्केट में स्टेप करें, या माइक्रोटेक इस बात को क्लेम कर रहा है तो एक्सक्लूसिवली यूनिफाई एंटरप्राइज का सोल्यूशन आपका लेकर के आ रहा है। सो स्टार्टिंग में आज यहाँ पे देख सकते हैं कि फुल स्टैक डिप्लॉयमेंट यहाँ पे रखी है। अगर हम बात करें हो लैंस के हवाले से, कैंपस लैंस के हवाले से, या किसी भी कंपनी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो यूबीपीटी की जो यूनिफाई सीरीज है इस बात को फोकस रख रही होती है कि एक आम यूजर की नीड से लेकर के एंटरप्राइज आईटी की टीम की नीड को उसमें कैसे फुलफिल करना है। अब चाहे वो गेटवेज के जरिए करना हो, चाहे वो स्विचिंग के जरिए करना हो, चाहे उसमें वाईफाई के जरिए करना हो, और इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को कैसे मैनेज करना है, एंड पॉइंट की सिक्योरिटी को कैसे मेक श्योर करना है, और एंड पॉइंट सिक्योरिटी के अलावा आज के इसके अंदर ईवी के स्टेशन वगैरह आईओटी बेस अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कैसे इसमें फुलफिल हो रहे होते हैं। तो ये जो यूनिफाई सीरीज है, या इसके अंदर सिर्फ वाईफाई के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो आपको काफी तक ऑलरेडी फेमिलियर भी होंगे। इन वाईफाई के अलावा यूनिफाई एंटरप्राइज, या अगर हम देखें जब हम स्केलेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं कि जहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, या जहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यूजर्स ज़्यादा हैं, यूजर के रिक्वायरमेंट कम्प्लेक्स हैं, तो वहाँ पे हमें अगर कोई एंटरप्राइज ग्रेड का सोल्यूशन चाहिए तो अक्सर हमारे ध्यान में ये आ रहा होता था कि यूबीपीटी सर एसएमई बेस्ड या एसएमई सॉल्यूशंस को फुलफिल करना होता है। एंटरप्राइज के लिए हमें जो है देखना पड़ रहा होगा, या अगर हम ये देखना चाहेंगे पाकिस्तान की मार्केट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे एंटरप्राइज के पार्टनर्स जो है, या जो ऑलरेडी एंटरप्राइज के बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्सपायर अलग अलग वेंडर्स में मार्केट। तो ऐसी क्या चीज़ है कि जब वो पार्टनर्स या वो प्लेयर्स एसएमई की मार्केट के अंदर जा रहे हैं और उसी टाइम के अंदर 2025 के अंदर यूबीपीटी एसएमई से स्टेप अप होकर के एंटरप्राइज के अंदर आ रहा है। वो इस वजह से आ रहा है कि यूनिफाई ने मसले को आइडेंटिफाई है, जो लेगेसी एंटरप्राइज सॉल्यूशंस होते हैं या जो अभी कॉम्प्लेक्स नीड्स को फुलफिल कर रहे होते हैं, आप क्या आप भी समझ लें कि वो 99 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन वो 100% खुद बन चुके हुए होते हैं, तो 100 प्रॉब्लम खुद बन चुके हुए होते हैं। वो कैसे बन चुके हुए होते हैं, आप हो, आपका एंड यूजर हो या आपका क्लाइंट हो, उसके पास एक हेडेक शुरू हो जाता है, और वो हेडेक क्या है, दैट इज टीसीओ। व्हाट इज टीसीओ? टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। कुछ हिडन चार्जेस को भी अगर मिला दिया जाए, या अगर आप एंटरप्राइज मॉडल की बात करें तो हमारे पास इसमें डीरेज भी हो जाती है, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन भी फुलफिल हो जाते हैं, लेकिन इसमें एक चीज हमें हो जाती है, दैट इज रिपेयरिंग पेमेंट ऑफ द लाइसेंसिंग। तो कोई भी लाइसेंसिंग अगर आप चाहिए डिवाइसेस ये भी तो हमें स्केलेबल कर रहे हैं, उसके लाइसेंसिंग कैसे आ रही है ना, सिर्फ आपका कैपिटल एक्सपेंस है, तो एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आपकी शो कर रहा होता है, बल्कि आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी ओवर द ईयर आपके फंड है उनको प्रेजेंट कर रहा होता है। डीएल रजिस्ट्रेशन तो इसके अंदर हो जाती है, लेकिन उस डीएल रजिस्ट्रेशन के बाद हमें देखना पड़ा था कि अगर उसके पास एसएमई का कोई सोल्यूशन लगा हुआ ऑलरेडी, तो वो कैसे एंटरप्राइज के साथ जो है उसकी क्रॉस कंपैटिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती, या तो आपको सारे के सारे जो एंटरप्राइज सोल्यूशन करना पड़ेगा। इसी मसले को रिजॉल्व करने के लिए, या ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का मसला है, इसको रिजॉल्व करने के लिए जो भी बड़ी सीरीज यूनिफाई एंटरप्राइज। यूनिफाई का फिलॉसफी क्या है, या यूनिफाई की थीम क्या है कि वो अपने मसले को कैसे रिजॉल्व कर रहा होता है, जी वो 5 पेन पॉइंट्स पर आइडेंटिफाई करना है। जी तो वो 5 पेन पॉइंट्स क्या हैं? कि अपना आर्किटेक्चर हमेशा के लिए लाइसेंस फ्री रखेगा, एक्शनेबिलिटी यूं दे रहा होगा कि आपकी डिवाइसेस ना कि सिर्फ आपको मसला रिपोर्ट कर रही हैं, बल्कि आपकी उसमें कुछ पॉलिसीज आप ऐसी इंप्लीमेंट कर रहे हो कि वो पॉलिसीज के जरिए प्रोडक्टिव एक्शन दे रहा हो। इसके अलावा ईज ऑफ यूज हो, चाहे आपका बंदा एक हाईली टेक्निकल गाय है या नहीं है, या एक आम यूजर है, उसी को जीओआई के जरिए उसको इजीली कोई भी बड़े स्केल का सोल्यूशन का उसका मैंने डिप्लॉय किया। प्लस एडवांस फंक्शनैलिटी, जिसके लिए हमें अक्सर अमूमन क्या मसला आ रहा होता है कि अगर हमने लाइसेंस तो परचेज कर लिया है, लेकिन हमें कोई ऐप परचेज करनी है, कोई फीचर परचेज करना है, तो उसका लाइसेंस अलग से रिक्वायर होगा, या फिर उसकी रिकरिंग फीस हो रही होगी। उसको रिजॉल्व करने के लिए एडवांस फंक्शनैलिटी को एंटरप्राइज में इंक्लूड करके उसको भी लाइसेंस फ्री मॉडल में रखा है। और तीसरी चीज पार्ट है स्केलेबिलिटी। स्केलेबल होना बहुत जरूरी है किसी भी एंटरप्राइज ग्रेड के सॉल्यूशन का। स्केलेबल कैसे हो सकता है
कि अगर आपके पास लेगेसी सिस्टम के अंदर यूनिफाई के APIs लगे हैं, ऐसा नहीं ग्रेड बेस्ड इक्विपमेंट लगा हुआ है कि जिससे इस वाला वो नहीं करते, उसको अगर आप एंटरप्राइज को शिफ्ट करना है तो आपका सोल्यूशन मुकम्मल तौर पर एंटरप्राइज को शिफ्ट ना हो, बल्कि उसके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी होती है। वो कंपैटिबिलिटी कैसे हो रही है, उसके लिए यूनिटी यूज करता है वैल्यू टू, यानी कि वो 3 वैल्यूज आप तक लेकर आ रहा है। एक, उसका हार्डवेयर हमेशा से एक अच्छी एनहांस क्वालिटी के साथ आ रहा होगा, इसीलिए इनकी जो नेमिंग कन्वेंशन है वो अपना आपको एप्पल के साथ मैच कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर प्रो मैक्स सीरीज आ जाती है, प्रो एक्स सीरीज वगैरह रहती है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इनका इनोवेटिव होगा। बीइंग ए यूएस ब्रांड, इनकी टीम इस बात में शो कर रही थी कि आपने अगर कोई सिस्टम पहले का लिया हुआ है, 1-1.5 साल पहले का है, उसका सॉफ्टवेयर आपको मुकम्मल तौर पर चेंज ना करना पड़ा, उसकी प्रॉपर एक R&D थी, मुकम्मल तौर पर आपको उसका इनोवेशन अलग अलग तौर पर करना। अगर आपकी प्रीमिसेस कोई भी छोटे स्केल की है या आपको 1000 यूजर्स रखी है, उसकी डिप्लॉयमेंट उसको सॉफ्टवेयर के जरिए बहुत ईजिली हो रही है। तीसरी चीज़ जो कि आपको मैंने बताया कि यूबीबीटी इस बात को बिलीव करता है कि उसका आपके एक्टिव हो जाएगा लाइसेंस फ्री। अब एंटरप्राइज ग्रेड की फीचर्स आपको एंटरप्राइज प्राइस टैग के अंदर मिल रहे होते हैं किसी और ब्रांड में, लेकिन यूबीबीटी को कैसे इंश्योर कर रहा होता है कि आपको इन तीनों मौसमों में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिफाइड मैनेजमेंट रख रहा होता है। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट अगर आपकी किसी की जगह पे हुई थी, अब वो ब्रांड आपका स्केल होना शुरू हो गया, ग्रो होना शुरू हो गया, एक्सपेंड होना शुरू हो गया, तो अगर आप उसके लिए इंटर करेंगे एंटरप्राइज की, तो वो कैसे जो है ना कंपेटिबल हो सकती है। तीसरी चीज़ लाइसेंस फ्री आर्किटेक्चर। हम बार-बार इस चीज़ को देख रहे हैं, बार-बार उसको आगे आगे रिपीट करोगे, लाइसेंस फ्री आर्किटेक्चर से मुराद क्या है। इस तरह से आप अपनी कॉस्ट का कंपैरिजन कर सकते हैं किसी और वेंडर के साथ, जिसमें आपके हिडन चार्जेस भी शामिल हैं या आपकी इनिशियल चार्जेस भी शामिल हैं। तो आप फ्यूचर प्रूफ या इसके रिलेटेड आप यहाँ पे कंपैरिजन देख रहे हैं, जो कि अमूमन हम लोग किसी भी वेंडर के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंस है प्लस हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसमें हम ये देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूनिफाई की बात करते हैं कि जो इनकी सबसे हाई एंड डिवाइस है और उसकी जो MSRP है यहाँ पर मेंशन हुई है अराउंड $2,000 के करीब। ये डिवाइस किस तरह की है, हम देख रहे हैं, उसकी कोई रिकरिंग फीस यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसके अंदर कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेंशन नहीं होगा, कोई लाइसेंसिंग मेंशन नहीं मिली है। यानी कि जब आप अपने यूजर्स की डिजाइनिंग कर रहे हो इनिशियल स्टेज के ऊपर, आप उस चीज उसको भी चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं और आप इस बात से मुकम्मल तौर पर टेंशन फ्री हो सकते हैं कि ओवर द टाइम, यानी कि 3 साल 5 साल तक इस डेवलपमेंट के अंदर किस तरह की जो है ना इस प्रकार का फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ सकता है। यूनिफाई के अंदर हम लोगों ने देख लिया प्राइसिंग तो है, यूनिफाई एंटरप्राइज के जो है इससे और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। इसमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है, दैट इज डील रजिस्ट्रेशन। यूनिफाई के अंदर अगर पाकिस्तान में जैसे रिक्वायरमेंट्स नहीं है या ऑलरेडी ग्लोब डील रजिस्ट्रेशन का भी कॉन्सेप्ट नहीं है और ऐसा नहीं कि अंदर होता नहीं। एंटरप्राइज का सोल्यूशन जब हम लोगों ने लगाना होता है तो एंटरप्राइज का सोल्यूशन के अंदर डील रजिस्ट्रेशन लाजमी रिक्वायर्ड होती है। वो किस लिए रिक्वायर्ड हो रही होती है कि हमारा SI है, जो हमारा MSP है, उसके मार्जिन सेव रहे या उसकी इंटीग्रिटी सेव रहे या उसकी वर्किंग सेव रहे। अगर वो 0 डे से वर्किंग कर रहा है उसकी वो चीज़ सेव रहे। यूनिफाई एंटरप्राइज का एक एक प्रोजेक्ट या एक एक डील की प्रॉपर मॉनिटरिंग माइक्रोटेक खुद भी कर रहा होता है, प्लस ऑन बोर्ड जो भी एंट्री भी हुआ होता है हमारे साथ इसके अंदर। आज से पहले पाकिस्तान के अंदर उनका इतना फोकस था नहीं, या वो तो पाकिस्तान के पोटेंशियल मार्केट नहीं समझ रहे थे। तो माइक्रोटेक ने इस बात को श्योर किया है कि यूनिफाई का फोकस या जो एंटी की टीम का जो प्रिंसिपल है वही है, उसका फोकस पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर रहे और हमने दिखाया कि हमारे मुल्क में कितना पोटेंशियल है, हमारे मुल्क में किस तरह की रिक्वायरमेंट्स है। हम कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं बल्कि हम डेवलपिंग स्टेज के अंदर है। तो आप हमारे एक एक प्रोजेक्ट को या एक डील को आप जो है तो वो करें पॉजिटिव मॉनिटर। तीसरा क्रॉस कंपैटिबिलिटी। क्रॉस कंपैटिबिलिटी से मुराद ये है कि आपके पास कोई भी लेगेसी सिस्टम अगर लगा हुआ है, स्विचिंग के ऊपर लगा हुआ है, गेटवेज के ऊपर लगा हुआ है, वाईफाई के ऊपर लगा हुआ है, तो अगर आपने कोई अपने एंटरप्राइज की डील को रच किया है जिसके अंदर आपका सिर्फ एंटरप्राइज की एक इक्विपमेंट है, बाकी सारी आपके SME की इक्विपमेंट है, उसकी कंपैटिबिलिटी उस डील की भी हो सके और उस एंड क्लाइंट के पास भी हो सके। इसके अलावा जब हम एंटरप्राइज के सॉल्यूशंस की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे UBNT की तरफ से और प्लस माइक्रोटेक अपने प्रोफेशनल मसल के जरिए इस बात को मेक श्योर करता है कि आपके साथ डे 1 से हमारी टेक्निकल सपोर्ट भी शामिल रहे आपके साथ,
प्लस इसके अंदर आपकी जो क्या बोलते हैं कंप्लाइंस की सपोर्ट है ये भी शामिल है, जिसके अंदर आपके अगर मैं इसके बाद इसमें आपको फिजिबिलिटी की डिजाइनिंग करनी है, कोई सोल्यूशन आपको जीरो से स्क्रैच से डिजाइन करना है। अक्सर उन्होंने क्या होता है हमारे क्लाइंट को नहीं पता होता कि उसको चाहिए क्या है, ये एक्चुअल उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप जैसे डायरेक्टर्स एज एन एमएसपी एज एन एसआई उसको एज अ कंसल्टेंट अप्रोच कर रहे होते हैं और फिर सोल्यूशन डिजाइन करके दे रहे हैं कि किस स्टेज के ऊपर आकर के वो अपने कॉस्ट की कटिंग कर सकता है और किस स्टेज के ऊपर आकर के वो अपने कम पैसों के अंदर हाई आरओआई को गेन कर सकता है। तीसरा, इसमें दो सपोर्ट्स हैं जो भी फिलहाल पाकिस्तान के रीजन के लिए अभी नहीं हुई है एनेबल, लेकिन ओवर द टाइम आप देख रहे होंगे कि हम लोग इंशाल्लाह इसको भी एनेबल करवा लेंगे। दैट इज प्रोफेशनल फोन सपोर्ट एंड यूआई केयर सपोर्ट। इसमें यूबीक्यूटी की टीम आपके क्लाइंट के साथ या एज एन एमएसपी का रजिस्टर है आपके साथ, तो 24/7 अवेलेबल हुई भी, 24/7 इंटैक्ट हुई होगी। इसकी प्राइसिंग यूआई सपोर्ट के हवाले से अगर हम देख रहे होंगे तो ऑन टाइम जब हमारा सोल्यूशन डिजाइन हो रहा होता है तो उसके अंदर ही जो है ना इसकी शामिल होती है। अब बेनिफिट्स को हम लोगों ने देख लिया कि किस किस तरह के बेनिफिट्स वगैरह हो सकते हैं एज एन एसआई या एज एन पार्टनर। तो इस बात का भी हम लोगों ने देख लिया कि एंटरप्राइज किस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं कि किस तरीके से डिफरेंट है। इसके बाद जो सबसे मेन अहम पार्ट वही है कि बीइंग एन एसआई या बीइंग एन एमएसपी क्या रजिस्टर्ड हैं एज एन यूबीएनपी या एज एन माइक्रोडेट। उसके शॉर्ट से स्टेप हैं, मैं एक नज़र चाहूँगा आपकी तरफ यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट अगर आप किसी भी क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हो, मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी टीम का प्रोफेशनल मसल स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि अगर आपके पास कल को रिक्वायरमेंट्स वगैरह आ रही होती हैं उसका आपको सर्विसेज वगैरह है तो वो भी आप उसको फुलफिल कर रहे हैं। वो करने के लिए जो बुनियादी स्टेप है या जो इनिशियल स्टेप है वो ये कि आप एज अ ऑथराइज पार्टनर के तौर पर रजिस्टर होंगे। एज एन ऑथराइज पार्टनर रजिस्टर होने के कुछ फ़वाइद हैं जो कि हम ऑफर कर रहे हैं अपने वैल्यूएटेड सर्विसेज के अंदर। जिस तरह से मैंने शुरू किया पार्टनर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत आसान है। आप इसमें हमारी वेबसाइट पर आने लीजिए www.microdata.net के लिए आप यहाँ पे आएंगे, टॉप राइट के ऊपर आपको देखा पार्टनर का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसको ओपन करना है। आपने अपनी इनिशियल डिटेल्स देनी है, अपनी कंपनी की डिटेल्स देनी है, अपने एनटीएम वगैरह की डिटेल्स देनी है और आप ऐसा इंडस्ट्री के अंदर किस मोड में काम कर रहे हैं, एज एन आईएसपी काम कर रहे हैं, एज एन एसआई काम कर रहे हैं, एज एन एमएसपी काम कर रहे हैं। जहाँ तक अगर आप अभी डिटेल्स देंगे तो हमारी टीम मेक श्योर कर देगी कि विदिन जो है क्या बोलते 48 आवर्स आपको क्या कॉन्टैक्ट कर लिया जाए और आपकी पार्ट ऑफ ऑनबोर्डिंग हमारे सिस्टम के अंदर इजीली हो जाए। अब अगर आपके पास कोई सोल्यूशन आता है वाईफाई के रिगार्डिंग, यहाँ पे आप ये कह रहे होते हैं कि आप आए थे, आपने हमें बताया था यूनिफाई एंटरप्राइज क्या होता है, यूनिफाई एंटरप्राइज के अंदर की रजिस्ट्रेशन उसका प्रोसेस क्या है। उसका प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। आपने अगेन हमारे वेबसाइट के ऊपर आना है विच इज www.microdata.net.pk। टॉप लेफ्ट के ऊपर आपको ऑप्शन दिखा होगा जो भी वेटिंग, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप क्लिक कर रहे होंगे जिसके ऊपर लिखा होगा पार्टनर प्रोग्राम ओनली, यानी कि वो एंटरप्राइज क्रिएट भी होगी, आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपसे एक आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बोल रहा अपनी डील रजिस्टर करनी है, आगे इसको प्रोसीड करने से पहले डील रजिस्टर करने के लिए लोगो यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर ये लोगो मेंशन हुआ होगा यूनिफाई पार्टनर प्रोग्राम, तो अपने यहाँ से जो है इस बात को समझ लेना कि ये एंटरप्राइज रिलेटेड में फॉल कर रही होती है। और अगर आप अपने सोल्यूशन के अंदर बेशक आपके पास 20-25 डिवाइसेस और हैं इस एक प्रोडक्ट को जो कि एंटरप्राइज रिलेटेड में फॉल कर रही होती है या उसको मेंशन हुआ होगा है यूनिफाई पार्टनर प्रोग्राम, आप उसमें उसको इंटर कर देते हैं या इंक्लूड कर देते हैं तो आपका सारा का सारा सोल्यूशन जो है ना एंटरप्राइज का फॉल कर जाएगा। आपने यहाँ पर आकर के अपनी इनिशियल डिटेल्स देनी है कि अभी कंपनी का नाम क्या है, आपका पीओसी कौन है, आप एज एन एसआई के तौर पर काम कर रहे हैं, एमएसपी के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी कि वही सेम स्टेप्स हैं जो है पार्टनर के तौर पर करेगा। अगले स्टेप में आकर के आप अपने एंड यूजर की डिटेल शेयर कर रहे होंगे कि क्लाइंट का नाम क्या है, क्लाइंट की लोकेशन क्या है और कोई पीडीएफ अगर आपके पास है, कोई बीओक्यू है, कोई आरएफपी है, कोई आरएफक्यू है तो आप जहाँ पे उसको अपलोड कर रहे होंगे अपना कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पे शेयर कर रहे होंगे। अगर तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पार्टनर हैं तो ये सारे स्टेप्स हमारी टीम आपको बिहाफ आपको करके दे देगी, जो कि आपके की अकाउंट मैनेजर होंगे कराची में, लाहौर, इस्लामाबाद में, आपसे इंटरेक्ट होते हुए आपकी डील को रजिस्टर मारेंगे और सेम टाइम में आपको रिस्पॉन्स यूबीएलटी की टीम के साथ भी आ रहा होगा और हमारी टीम के साथ भी आ रहा होगा और हम एक ही डील को मुकम्मल तौर पर जो है ना आपके साथ इसको बिल्डअप कर रहे होंगे। ये 2 QR कोड्स हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने फ्यूचर के समाज में इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रखें कि अगर आपने पार्टनर बनना है तो आपको किस जो हमारे स्पेशली यहाँ पे QR कोड आ रहा है दैट इज बिकम अ पार्टनर, आपने इसको फॉलो करना है। और अगर आपके पास कोई डील है
कोई भी वाईफाई की डील है, अभी हम देखेंगे किस किस तरह के सोल्यूशन होते हैं। तो आपके पास सीधे हाथ को बना रहा है जो भी डील रजिस्ट्रेशन होते हो आपको, आप इसको देखें। यूनिफाई क्या था, किस किस तरह के सोल्यूशन थे इसके अंदर, किस किस स्केल के ऊपर हम इसको लेकर आ सकते हैं, फिर एंटरप्राइज क्यों लॉन्च हुआ और एंटरप्राइज को लाने का मकसद क्या था और एंटरप्राइज के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, वो मैं हमने यहाँ पे देखा और इसको बड़ा क्विक देखा। अब हम ये देखेंगे कि एज एन एमएसपी या एज एन एसआई वो क्या डील हो सकते हैं जब अपनी कमान में रख रहे होंगे कि जब आपने बेटर फील्ड में जाना है, यानी कि अपने किसी कस्टमर के पास जाना है, तो किस किस तरह के डिवाइसेस होंगे, किस किस तरह के सोल्यूशन होंगे जब कैरी कर रहे होंगे। तो हमने उसका नाम दिया है एसेंशियल्स फॉर प्रोफेशनल्स। हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि यूनिफाई की प्रोडक्ट लाइन क्या है, और यूनिफाई की प्रोडक्ट लाइन को अगर हम सिर्फ डिवाइसेस को मेंशन करना शुरू कर देंगे, उनकी बोर्ड वगैरह को देखना शुरू कर देंगे, तो जितने बोर्ड आप लोग अभी हुए हैं मुझे यकीन है कि डबल होना शुरू हो जाएंगे। तो पहले देख लेते हैं कि यूनिफाई का जो एंटरप्राइज सोल्यूशन है उसका मकसद जब हम ऑन साइट डिप्लॉय कर रहे होते हैं वो किस तरीके से एक्चुअली डिप्लॉय हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमारे पास इसमें गेटवे है, यहाँ पे मेंशन हुआ है वैन लेयर के ऊपर। फिर हमारी कोर की लेयर है जिसको डिस्ट्रीब्यूशन लेयर कहते हैं, इसमें एग्रीगेशन के स्विचेस वगैरह जाते हैं। फिर इसके बाद आती है हमारी एक्सेस लेयर और फिर एपीस। इन तमाम लेयर्स के अंदर एक चीज बड़ी कॉमन है, वो है हाई अवेलेबिलिटी, कि आपकी तमाम की तमाम डिवाइसेस रिडंडेंसी के अंदर चल रही हैं, यानी कि डाउन टाइम जीरो रखना है आपने और कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो आपका या आपके क्लाइंट का। तो आपके पास एंटरप्राइज ग्रेड के अंदर जो भी यूनिफाई की इक्विपमेंट आ रही होती है वो हमेशा हाई अवेलेबिलिटी मोड के अंदर आ रही होती है। अगर हम एपीस की भी बात करें तो हर एपी के अंदर एक 10G की स्लॉट है और एक 1G की स्लॉट है। अगर हम स्विचेस की बात करें तो जो एंटरप्राइज ग्रेड के स्विचेस आ रहे हैं वो सेटिंग के ऑप्शन के साथ आ रहे होते हैं। अगर हम गेटवे की बात करें तो वो VRRRP हाई अवेलेबिलिटी के साथ आ रहा होता है। ऑन ग्राउंड या अगर हम टोपोलॉजी वाइज बात कर रहे हैं तो कैसे वर्क कर रहा होता है, आज यहाँ पे एक नजर देख सकते हैं कि आपका वैन यानी कि इंटरनेट कनेक्शन आया आपकी साइट के अंदर, आपने दो डिवाइसेस पे जहाँ पे डिप्लॉय। अब आप उसको एक्टिव मोड के अंदर भी रख सकते हैं और एक्टिव पैसिव मोड के अंदर भी रख सकते हैं। अगर कोई डिवाइस इन केस किसी भी वजह से डाउन हो जाए तो अगली डिवाइस सेम टाइम के ऊपर या सेम जो नाम माइक्रोसेकंड्स के अंदर आप हो जाएगी। अगर हम स्विचिंग की बात करें जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों ने इसमें जो है PGP और जो है क्या बोलते हैं LACP वगैरह को भी अनेबल किया हुआ है, स्विचेस की स्टैकिंग वगैरह भी हुई है। और स्विच के साथ जब आप AP की तरफ लेकर के जा रहे हैं किसी लिंक को, कोई आपकी लोकेशन ऐसी है कि बात है कहीं भी अगर आप एंटरप्राइज का सोल्यूशन लगाएंगे तो क्लाइंट आपका मोस्ट क्रिटिकल होगा और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि आपके सर्विसेज या आपके लगाने वाले सोल्यूशन के सर्विसेज टॉप पहुंच रहे हैं और वाकई में वो एंटरप्राइज ग्रेड में है और SME की तरह आ रहा है। तो एंटरप्राइज ग्रेड में जो इक्विपमेंट है उसमें हम लोग लगा कि हाई अवेलेबिलिटी, ये चीज़ मेक श्योर करती है कि हमारा सोल्यूशन कितना रिलायबल है। रिलायबिलिटी के बाद हमने देखना था कि हमारी के स्केलेबिलिटी कैसे हो सकती है या इसकी क्रॉस कंपैटिबिलिटी कैसे हो सकती है। हमने दोनों ने इस बात को शुरू में देखा कि आपके पास जो लेगेसी सिस्टम चल रहा है तो उसके साथ आप उसको इनबिल्ट कर सकते हैं। आज यहाँ पे देख सकते हैं वायरलेस ब्रिजिंग। अगर आपकी मल्टी कैंपसेस का एनवायरनमेंट है, बिल्डिंग A है, बिल्डिंग B है और थोड़ी सी रिमोट लोकेशंस के ऊपर है, तो आप उनको भी आपस में ब्रिजेस के जरिए अपलिंक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एंटरप्राइज सीरीज के अंदर जिसके हम लोगों ने इतनी लंबी तमहीद बांधी, क्या होता है, किस तरह की डिवाइसेस होती हैं। तो स्टार्टिंग डिवाइस हमारे पास कौन सी है, और स्टार्टिंग सीरीज के लिए अगर हम रेफरेंस बनाएं OSI लेयर को, तो किसी भी नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम लोग जब स्टार्ट कर रहे होंगे हम लोग देख लेंगे कि हमारे पास L5, L4, L3 के ऊपर क्या चीज़ होती है, किस तरह की फायरवॉल्स हो सकती हैं, किस तरह की एप्लीकेशन ट्रैवल के हम लोगों को जो है सूरत आ जाती है, या किस तरह के गेटवे होते हैं। जो इसमें इनिशियल गेटवे हमारे पास वो है एंटरप्राइज फोर्ट्रेस गेटवे। यहाँ पे आप इस डिवाइस को देख सकते हैं, ये बेसिकली फायरवॉल भी है, ये बिल्ट-इन आपके पास गेटवे भी है और एज अ बिल्ट-इन कंट्रोलर के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको कंट्रोलर मोड के तौर पर यूज़ कर रहे होंगे तो ये आपकी मैक्सिमम अप टू 500 यूनिफाई की डिवाइसेस को इजीली जो है वो कर सकती है मैनेज। जहाँ 500 डिवाइस को कनेक्ट कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है आपके एंड यूजर का काउंट भी बढ़ जाएगा, लोग भी बढ़ चुके होंगे। तो एक सिंगल डिवाइस आपके तकरीबन 5000 यूजर्स को इजीली अकोमोडेट कर सकती है।
इसके अलावा आप यहाँ पे नंबर्स में देख सकते हैं कुछ थ्रूपुट कनेक्शन होंगे। अगर हम राउटिंग कैपेसिटी को लीव करें, सिर्फ आईपीएस आईडीएस को ही देखें, इस वक्त किसी भी प्रिंसिपल के अंदर या किसी भी ओईएम के अंदर लाइसेंस फ्री आर्किटेक्चर के अंदर 12.5 गीगाबिट तक का थ्रूपुट आईपीएस और आईडीएस के अंदर वो नहीं हुआ था प्रॉमिस। अगर हम फायरवॉल्स के, अगर आपको यहाँ पे एक्सपर्ट हैं तो इस चीज़ को बखूबी दावा लगा सकते हैं कि अगर एक पैकेट के आपने इंस्पेक्शन को इनेबल किया हुआ है तो कितना थ्रूपुट 12.5 गीगाबिट पर सेकेंड हमारे में आए हैं। इसके अलावा एंटरप्राइज पोर्टल्स गेटवे के अंदर एक और ऑप्शन है विच इज नेक्स्ट एआई या नेक्स्ट एआई एसएसएल, कि जब आप डीप पैकेट इंस्पेक्शन या आईपीएस आईडीएस को इनेबल कर रहे होंगे या लॉगिंग वगैरह बना रहे होंगे तो आपकी डिवाइस एआई बेस्ड उसके ऊपर रिपोर्ट भी लेकर के आ रही होगी और एआई बेस्ड आपको प्रोएक्टिव मेजर्स भी बता रही होगी कि कहाँ पे आगे आपके किस यूजर के पास अनोमलीज है और आपको किस तरीके से हल करना है। फिर प्लस अगर हम एसडीएन की बात करें तो एसडीएन के आर्किटेक्चर के अंदर भी ये लाइसेंस फ्री है, यानी कि अगर हमारे पास कोई मल्टी साइट्स हैं या हब एंड स्पोक अगर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है कि हमारा एक हेडक्वार्टर और मल्टीपल उसके कैंपसेस हैं तो वहाँ पर हम उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे आपके पास एसडीएन फ्री आर्किटेक्चर है। अगर हम इसके हार्डवेयर की बात करें, स्पेक्स की बात करें, VRRP यानी कि वर्चुअल राउटिंग प्रोटोकॉल के अलावा, यानी जो हमारी अवेलेबिलिटी को मेक श्योर कर रहा होता है, उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसकी पावर सप्लाईज हैं उसके अंदर आपके पास 2 PSUs आ रहे होंगे। इनकेस अगर कोई फॉल्टी हो जाए आपके रन टाइम के अंदर पावर ऑटोमेटिकली अगले को शिफ्ट कर जाए, या आपने अगर एक को रखा हुआ है कि यही के ऊपर और अगले से दूसरा अपना रख दिया इसके ऊपर जो बेस के ऊपर उसको लेवल करना है। इसके अलावा इसमें 2.5 गीगाबिट 2 पोर्ट्स होती हैं, 2 इसमें 10G की पोर्ट्स होती हैं, 2 इसमें 20 गीगाबिट SSD की पोर्ट्स होती हैं। मैक्सिमम आप इसमें 5 इंटरनेट कनेक्शन या 5 WAN कनेक्शन टर्मिनेट कर सकते हैं। ऑन ग्राउंड EFG या एंटरप्राइज प्रोटोकॉल गेटवे को इस तरीके से डिप्लॉय हो रही थी कि आपने उसको हाई फिडेलिटी मोड के अंदर रखा, डुअल WAN लिंक्स आपने रखे और प्लस यूनिफाई के अगर आपने LTE का बैकअप रखना है कि जो आपके पास ब्रॉडबैंड नहीं है फॉर एग्जांपल या इकोन चिपोन नहीं है तो हमारे आपने LTE सिम का आपको इनेबल करना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। EFG इज द ओनली गेटवे विच फॉल्स अंडर द एंटरप्राइज सेगमेंट। इसके अलावा यूनिफाई के एक सीरीज ऑफ गेटवेज है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तमाम का तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट या अपने यूजर के साथ साथ जो है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्पेक्स मैं पढ़ के आपको मजीद बोर करूँगा नहीं, इनके नाम देख लेते हैं। ड्रीम मशीन प्रो मैक्स है, ड्रीम मशीन SE है। इसमें जो पहले 4 गेटवेज आपके पास मेंशन हुए हैं ये बिल्ट इन कंट्रोलर की भी खसूसियत रखते हैं और बिल्ट इन NVR की भी इनके अंदर जो है कैपेसिटी है। फिर अगर हम इसकी फाइबर की बात कर रहे हो जीपॉन के बारे में तो हमारे पास जो आ जाता है जो 6G फाइबर है, फिर ड्रीम वॉल है, ड्रीम राउटर है, अल्ट्रा मैक्स है और अल्ट्रा गेटवे मैक्स है, फिर एंटरप्राइज एक्सप्रेस 7 है। इतने सारे मेंशन करने का मकसद ये है कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग देखें तो जो मिनिमम हमारे पास इसमें कॉस्ट आ रही होती है विच इज़ अराउंड $100 $100 की डिवाइस जो $100 के गेटवे को आप अपने साथ अगर ऑनबोर्ड कर रहे होते हैं, आप अगर क्लाइंट से वर्क फ्रॉम होम करना है या रिमोट सेशंस वगैरह आप उसको इनेबल करने हैं तो आप सिंपल एक जो गेटवे रखेंगे UX7 उसके साथ आप अपने तमाम यूनिफाई का इकोसिस्टम आप उसमें बिल्ड कर सकते हैं। $100 से लेकर के अप टू तकरीबन $2000 तक की मैक्सिमम जो डिवाइसेस इसमें फॉल कर रही होती है। हमने ये बात करी थी कि EFG के अंदर SDN फ्री ऑफ कॉस्ट शामिल है, SDN के फीचर शामिल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने भी समझाना पड़ रहा है या यूजर को समझाना पड़ रहा होता है कि SDN कैसे डिफरेंट है MPLS से, या कैसे जो है डिफरेंट है लेगेसी LTTP VPNs वगैरह के से। हम सिंपली इसमें क्या कर रहे होते हैं कि हब एंड स्पोक आर्किटेक्चर को डिप्लॉय कर रहे होते हैं MPLS को रिप्लेस करने के लिए। बहुत सारे वेंडर्स के अंदर क्या होता है कि आपने यूजर वाइज भी लाइसेंस परचेज करना है SDN का, प्लस अपने डिवाइसेस के हिसाब से भी लाइसेंस परचेज करना है, इसमें बिल्ट इन इंक्लूडेड है। तो आपने सिंपल एक अपने पास लगानी है EFG एंटरप्राइज पोर्टल्स गेटवे। अब अगर आपकी स्पोक साइट्स छोटी हैं या SME सेगमेंट की हैं तो जो पीछे हम लोगों ने गेटवेज देखे थे छोटे स्केल से तो वो भी आप इसके अंदर जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा EFG जब हमने बात करी एक फायरवॉल के तौर पर काम कर रही थी तो इसमें जोन बेस्ड फायरवॉल्स भी आप जो बना सकते हैं। रादर देन कि आप इसको रीजन बेस कर रहे हैं, आपका एक जोन फॉर एग्जांपल अगर किसी बिल्डिंग की बात करें यूनिवर्सिटी का, इसके 3 से 4 जोन हैं। हर जोन की अगर आपको अलग अलग पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी था उसको भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप उसको रीजन के ऊपर कैरी कराना है तो आप उसको रीजन के ऊपर भी कैरी करवा सकते हैं।
इसके अलावा यूनिफाई के डिवाइसेस, ये जो यूनिफाई का सिस्टम जब हम बना रहे होते हैं या लगा रहे होते हैं, तो आपको किसी अलग जो है क्या बोलते हैं SNMP की ज़रूरत नहीं होती है कि कोई अलग से आपको LMS की नीड नहीं होती है। ये डिवाइसेस है, ये सोल्यूशन बिल्ट इन ही अपने अंदर जो है रिपोर्टिंग से करके आ सकते हैं। और रिपोर्टिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास सीम सॉर इस तरह के सोल्यूशन इसके अंदर मौजूद हैं। और आपके एक्टिविटी लॉग्स, आपके डिवाइसेस के एक्टिविटी लॉग्स प्लस आपके जो यूजर्स हैं उनके एक्टिविटी लॉग्स को भी मेंटेन करते रहते हैं। एंटरप्राइज गेटवे के अंदर हम देखा था कि नेक्स्ट AI या नेक्स्ट SSL इंस्पेक्शन हम लोगों ने देखा था। ये बात को मेक श्योर कर रहा होता है कि आपके सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि रूटीन में नहीं है या नॉर्मल है, उसको उसमें कैसे मेक श्योर करना है, ये कैसे एंड पॉइंट तक उसको मेक श्योर करना है। तो इसको लॉगिंग सिस्टम के अंदर आपको वो भी दिखा रहा होता है और आपको उस पर काउंटर मेजर्स हैं वो भी आपको रिकमेंड कर रहा होगा SSL इंस्पेक्शन के अंदर। अदर देन दी गेटवेज, अगर हम स्विचिंग की बात करें तो एंटरप्राइज सीरीज या यूनिफाई के अंदर एक वाइड वैरायटी जो है स्विचेस भी मौजूद है। इन स्विचेस के अंदर या अगर हम एंटरप्राइज गेटवे में बात करें तो सबसे पहली स्विचिंग हमारे पास आती है किसी भी सोल्यूशन के अंदर वो आपको एग्रीगेशन के रिक्वायरमेंट होती है। तो सेम वे अगर हम यूनिफाई में देखें तो हमारे पास ECS एग्रीगेशन स्विच मौजूद है विच इज 48 पोर्ट का स्विच है। अब ये स्विच कैसे डिफरेंट है, इसके जो भी इस इंडस्ट्री के नॉन स्विचेस वगैरह आ रहे होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो स्विचिंग कैपेसिटी है वो 3.6 टेराबाइट्स तक की है। अमूमन जब हम स्विचेस की सिलेक्शन कर रहे होते हैं, आम यूजर ये देख रहा होता है कि इसमें 24 पोर्ट आप 24 पोर्ट दे दें, L3 आप ये दे दें, लेकिन दो फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस को जो है उसके स्विचिंग को रिलाय कर रहे हैं। और वो फैक्टर क्या होते हैं कि उसकी स्विचिंग कैपेसिटी कितनी है और उसकी फॉरवर्डिंग रेट क्या है उस स्विच के ऊपर, कि कितना डाटा को प्रोसेस कर सकता है कि अगर कल को आपके यूजर्स वगैरह बढ़ना शुरू हो गए, फिर मैक टेबल के एंट्रीज वगैरह ये सब लेगेसी में लगा हुआ है। एंटरप्राइज की जितनी भी इक्विपमेंट है उसके अंदर स्वाइपेबल PSUs होते हैं, यानी कि जो पावर सप्लाई यूनिट्स है आप उसके किसी भी जो है नहीं आएंगे इसके साथ बात, या अगर बनते हैं हो सकता है उसमें पोटेंशियल है कि वो कम जा रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर उसकी थ्रेड्स बना करके रखते हैं और उसको मुकम्मल ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पानी की गाड़ियाँ हमारे पास सर्व मारते हैं तो अगर वो अपने ट्रक के अंदर पानी को सिंपल ऐसे ही लोड कर देंगे तो लाजमी सी बात है कि उनको उनका नंबर अचीव वो नहीं कर पाएंगे अपनी डिलीवरी के अंदर अगर उसको प्रॉपर क्रेडिट्स वगैरह के जरिए लेकर के आए। यही सेम कॉन्सेप्ट डाटा पैकेज और QAM के अंदर लागू होता है। फिर इसमें OFDM यानी कि जो आपके डिवाइड करना फ्रीक्वेंसीज को और कैपेसिटीज मल्टीपल एक्सेस हर डिवाइस में अलग अलग फ्रीक्वेंसी असाइन कर देता है रिसीविंग की और ट्रांसमिशन की, और उसको डाटा रिसीव कर रहा होता है। फिर Wi-Fi 7 के अंदर एक और फीचर मौजूद है, वो है इसके अंदर प्रीएम्बल पंक्चरिंग, जो कि Wi-Fi 6 के अंदर नहीं था। प्रीएम्बल पंक्चरिंग ये है, मैं अगर अभी आपसे बात कर रहा हूँ यानी कि एज अ डिवाइस अगर कोई कनेक्ट हुई है Wi-Fi के AP के साथ, उसकी स्ट्रीम के अंदर या उसकी लिंक के अंदर किसी एक फ्रीक्वेंसी के अंदर इशू आ रहा होगा तो उस फ्रीक्वेंसी को डाउन करके साथ वाली फ्रीक्वेंसी के साथ डाटा को भेज कर देगा। ऐसा नहीं कि उस मुकम्मल लिंक को डाउन कर लेगा, यानी कि उसकी इस लिंक के अंदर फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे मुखातिब और हम इसको एज्यूम करते हैं कि हम इसको मिसाल दे देंगे किसी न किसी फ्रीक्वेंसी के अंदर हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, तो 4 मिनट हो सकते हैं, 5 मिनट हो सकते हैं, किसी एक के अंदर चॉकिंग आना शुरू हुई तो हम सिर्फ उसको डाउन करेंगे ताकि हम अपना लिंक जो है दोबारा से सर्विस कर रहे हैं। तमाम फीचर होते हुए यूनिफाइड इंडस्ट्री में किन किन सिनेरियोज में या कहाँ तक डिप्लॉय हो सकता है आगे देख सकते हैं। ऑफिस में आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, एंटरप्राइज ग्रेड के ऑडिटोरियम्स में आप इसको जो कर सकते हैं डिप्लॉय, इंडस्ट्री में आप इसको जो कर सकते हैं डिप्लॉय, और आप अगेन क्रॉस कंपैटिबल बना सकते हैं आउटडोर एपीज के साथ या यूनिफाइड जो आम एपीज वगैरह आते हैं उसके अंदर। एंटरप्राइज सीरीज के अंदर हम वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर, कितनी तरह के एक्सेस पॉइंट्स की जरूरत हमारे पास मौजूद है। हमारे पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं, E7 कैंपस और E7 ऑडियंस। तीनों एपीज इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं कि जहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स को आपने अकोमोडेट करना है। मिनिमम 1000 क्लाइंट है और मैक्सिमम 1500 क्लाइंट्स है। यूबीक्विटी की वेबसाइट के ऊपर आगे के लिंक्स में देख रहे हैं कुछ यूज केसेस मौजूद हैं कि जहाँ पे 10 से 12,000 के शेड्यूल को उन्होंने जो है कि किस तरीके से इसको फुलफिल किया। अगेन
कुछ टेक्निकल स्पेक्स हैं जो कि आप नजर यहाँ पे देख सकते हैं। एंटरप्राइज सीरीज के एपीस का हम इस बात में शामिल रखते हैं कि इनमें ई सीरीज के नाम से आ जाते हैं, E7 कैंपस, E7 ऑब्जेक्ट, इंडोर और आउटडोर के हवाले से। इसके अलावा जो उसकी लेगेसी सीरीज है वो आती है यू सीरीज, U6 सीरीज, U7 सीरीज। तो उसका कंप्लीट U7 लाइट से लेकर के U7 प्रो आउटडोर तक, U7 प्रो एक्सेस तक। अगेन फिर यही चीज हमारे पास U6 के अंदर, वाईफाई 6 के अंदर आ रही होती है, U6 प्लस, U6 LR, U6 प्रो और जो 6 में मैश प्रो। आपने डिसाइड करना है कि आपके सोल्यूशन में किस जगह आपको एंटरप्राइज ग्रेड के एक भी लगाना है और किस जगह आपको आपके यूज केस का एक भी लगाना है। इसके अलावा तीसरी एक और चीज है जो कि यूनिफाइड सॉल्यूशंस के अंदर आती है, वो है यूनिफाइड प्रोडक्ट। इसमें वो मेक श्योर करता है कि आपको रोबस्ट किस्म का सीसीटीवी का सॉल्यूशन मिल रहा हो यूनिफाइड के अंदर। इसमें जो वेरिएंट हमारे पास है वो एंटरप्राइज ENVR, UNVR और फिर UNVR स्टैंडर्ड। अगर हम इसमें बात कर लें कि मैक्सिमम कितने कैमरास को हम अकोमोडेट कर सकते हैं, जो कि तमाम के तमाम कैमरास HD रेजोल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हो, AI को एनेबल कर रहे हो, जिसमें आपकी ANPR आ गई, NPR वगैरह आ गई, प्लस जो जो पास आपको लेकर के आ गए, तो 210 HD कैमरा हम इसमें एनेबल कर सकते हैं यूनिफाई के ही। और प्लस इसमें हम अभी इस वक्त मौजूद है कि अगर आपके पास अदर देन यूनिफाई के कैमरा है तो उसको इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं। कैमरा से अगर हम इसकी बात करें कायनात की, तो AI इंक्लूडेड डॉम है, फिर अगेंस्ट G6 और G5 सीरीज है। PTZ की एक सेपरेट सीरीज है, यहाँ पर मेंशन हुई है, जो कुछ वीडियो के अंदर आ जाती है। इन तमाम डिवाइसेस को लेने के लिए, इन तमाम सॉल्यूशंस को ऑनबोर्ड करने के लिए या कस्टमर के हवाले से अगर आपने उसको देखना कि कितने एपीज लग रहे होंगे, किस ग्रेड के लग रहे होंगे, कौन सा लग रहे होंगे, उसके लिए आपकी प्री सेल्स की वर्किंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब आप वो प्री सेल्स की वर्किंग कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? अगर हम बात करें वाईफाई डिज़ाइन के हवाले से, तो जो बेसिक सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है वो यूनिफाइड डिज़ाइन सेंटर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने सिंपल अपना बस UBP का अकाउंट बनाना है, कोई भी आपका फ्लोर पर आपने इसको पूरा अपडेट करना है, और ये वो वाहिद डिजाइनिंग सोल्यूशन है जो आपको 2D और 3D दोनों के अंदर इसकी सहूलत दे रहा होगा। कोई भी बिल्डिंग आपने अपलोड करी, अब आपने ये देखना कि इसमें कितने टीवी लग रहे होंगे, किस तरह की रिक्वायरमेंट होगी, और आपने अगर एंटरप्राइज के अंदर इसका अनलॉक किया हुआ है तो वही आपका फ्लोर प्लान या वही जो हीट मैप आपने इसमें डिज़ाइन किया हुआ होगा, ऑन टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट भी आ सकता है। आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा होगा कि आपने प्लानिंग फेज के अंदर ये भी यहाँ पे लगाया था, तो आपको कोई भी सोल्यूशन की टीम है वो चाहे रिमोट साइट के ऊपर जाकर के अपने ऐप को लॉग इन करें, उसको बता देगा आपने इस वाला AP यहाँ पे लगाना है। AP की नेम जो कन्वेंशन आप इसके अंदर वो चीज़ को भी रख सकते हैं। आप इसमें CCTV का सोल्यूशन भी मेंशन कर सकते हैं, इसमें एक्सेस कंट्रोलिंग का सोल्यूशन भी डिज़ाइन कर सकते हैं अदर देन वाईफाई। यूबिक्विटी के वाईफाई के हवाले से हमारे पास दो एप्लीकेशन है, एक है यूबिक्विटी पोर्टल है और यूबिक्विटी वाईफाई कैलकुलेटर। अगर आपने वाईफाई के डिवाइसेस को कैलकुलेट करना है, डिवाइस में कंपैरिजन निकालने हैं, कुछ सोल्यूशन आपने देखना है, प्लस यूनिफाई ने यूनिफाइड GPT के नाम से फीचर को मुतारिफ कराया है। अगर आपको सोल्यूशन डिजाइनिंग कर रहे हैं या आपको सोल्यूशन को देख रहे हैं, तो कैसे आपने उसके वो करनी है, ट्रबल शूटिंग करनी है या फिर इन्फॉर्मेशन देनी है, सिंपल चैट के तरीके कर सकते हैं। आप अपने हीट मैप्स को उसके अंदर देख सकते हैं, प्लस उस एरिया के अंदर वाईफाई जो पहले से चल रहे हैं उनकी इंटरफेरेंस कितनी है, कैसी है, अगर आपको साइट सर्वे करना है उसके अंदर वो भी कंडक्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो यूनिफाई का सॉफ्टवेयर को सहूलत दे रहा होता है स्केलेबल रेडियो मैनेजमेंट के हवाले से, कि डिवाइसेस की जो मैनेजमेंट आप उसको भी देख रहे हो। ये एप्लीकेशंस या जो यूनिफाइड डिज़ाइन सेंटर किस चीज़ के लिए हमको अफोर्ड करते हैं हम आगे देख रहे होंगे। हमारे इसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हमारे पास तमाम के तमाम मैट्रिक्स भी शो कर रहे होते हैं कि कौन से AP की परफॉर्मेंस रन टाइम के ऊपर कैसी चल रही है, कौन से स्विच की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, किसकी रैम कितनी ज़्यादा एंगेज हुई है, किसकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़ी हुई है। स्टेप बाय स्टेप मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं, अपने एंड यूजर्स की भी कर सकते हैं। इसके अंदर डायग्नोसिस की रिपोर्ट भी आप इसमें इजीली फैक्ट कर सकते हैं, प्लस APs को एनालाइज भी कर सकते हैं। आपने अपना AP ऑटो पे रखा हुआ है या आपने इसको फ्रीक्वेंसी बैंड वगैरह चेंज करना है, तो आपने उसको किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट करना है। ये सब चीज़ें आपको एम्पावर कर रही होती हैं मल्टी साइट आर्किटेक्चर के ऊपर या हाइब्रिड साइट आर्किटेक्चर के ऊपर, कि आप अपने सिंगल यूनिफाई SSO अकाउंट यानी सिंगल साइन ऑन अकाउंट के जरिए आप लॉग इन करेंगे, या SD-WAN अगर देख रहे हो, SD-WAN नहीं भी अगर आप देख रहे हो, तो आपकी मल्टीपल साइट्स ऐसे सिंगल डैशबोर्ड के साथ इजीली मैनेज हो रही है। एक MSP के लिए, एक ISP के लिए या SI के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि उसकी NOC की टीम
या उसकी जो वो है L1 L2 जो टेक्निकल टीम है, बार बार क्लाइंट के पास जाके इंगेज ना हो रही हो, ऑन साइट बेसिस उसके ना हो रहे हैं, वो रिमोटली उसको मैनेज कर रही है, तो इसकी सोच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर। बाकी मैप्स के हवाले से हम लोगों ने बात करी थी कि आप इसमें 2D और 3D के मैप भी आप इसमें एनेबल कर सकते हैं। साइट की मॉनिटरिंग्स आप एक साइट के साथ भी कर सकते हैं, मल्टीपल साइट्स के ऊपर भी कर सकते हैं रिमोटली। अगर आपने सेफ सिटी की डिजाइनिंग वगैरह करी हुई, जो कि आप देख रहे हैं असेसमेंट वगैरह के अंदर, तो आप साइट बेस के ऊपर भी कर सकते हैं और रिमोट बेस भी कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए अलग अलग रिसोर्सेज अलग अलग URLs हैं जो कि जुबेंटी की वेबसाइट पर वो मेंशन है। आप उसका स्नैपशॉट भी रह सकते हैं अपने पास, या जब आप जुबेंटी की पोर्टल के ऊपर आकर अपना अकाउंट बना रहे होंगे तो उस पर एक्सेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। डाटा शीट्स कहाँ से मिलनी है आपको, यूनिफाई का साइट सोर्स की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलनी है आपको, यूनिफाई का यूट्यूब चैनल उसका एक्सेस कहाँ से मिलना है आपको, आपने कुछ साइट डिजाइनिंग करनी है वो कहाँ से मिलेगी, टेक्निकल स्पेक्स कंपैरिजन करना है डिवाइस टू डिवाइस वो कहाँ से मिलेगा आपको, प्लस एज एन एंटरप्राइज पार्टनर अगर आपने अपने आप को ऑनबोर्ड करना है तो वो कैसे मिल रहा है।